भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 5,70,000 के सोने के गहनों की चोरी का खुलासा। गोबरवाही पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोबरवाही पुलिस ने 5,70,000 रुपए मूल्य के सोने के आभूषण चोरी मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल भी बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 मई 2026 को एक महिला अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान उसे घर की अलमारी में रखे सोने के गहनों से भरा थैला गायब मिला। थैले में लगभग 58 ग्राम वजन के सोने के विभिन्न आभूषण रखे थे, जिनकी कुल कीमत करीब 5,70,000 रुपए बताई गई है। चोरी गए गहनों में 50 ग्राम मंगलसूत्र, सोने के झुमके, सोने की मणियों वाला एक दानी, ओम लॉकेट, लकी चैन तथा अन्य सोने की चैन शामिल थी। घर में काफी तलाश और परिवार के लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर पीड़िता ने गोबरवाही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जाँच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर गोबरवाही निवासी अभिषेक उर्फ चांडी दिगंबर मंडपे उम्र 24 वर्ष एवं विधान प्रदीप पटले उम्र 22 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने ये भी कबूल किया कि उन्होंने मार्च 2026 में गोबरवाही क्षेत्र तथा अप्रैल 2026 में सिहोरा थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे एवं सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक माधव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शरद शिवाले, उप निरीक्षक निवृत्त गीते तथा पुलिस टीम ने की। मामले के आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। चिखला माइन क्षेत्र में दिन दहाड़े दिखा शेर। दहशत में ग्रामीण और मजदूर। नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत चिखला माइन मॉल के क्षेत्र के गदाघाट परिसर में 27 मई 2026 की शाम एक शेर के अचानक दिखाई देने से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच गदाघाट क्षेत्र में JCB मशीन द्वारा मॉल डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक शेर मशीन के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शेर काफी देर तक वही डटा रहा और बिना किसी डर के मशीन के सामने घूमता नजर आया। घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाकर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। दिन दहाड़े मानव गतिविधि वाले क्षेत्र में शेर की इस तरह मौजूदगी से चिखला माइन, गदाघाट तथा आसपास के ग्राम क्षेत्रों में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर भी भयभीत है।
भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा जिले से वन्य जीव प्रेमियों की चिंता बढ़ाने वाली एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अडाल वन परिक्षेत्र के पिलांद्री इलाके में करीब 2 महीने के बाघ के शावक का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि पिछले 3 दिनों से शावक की मौत की यह दूसरी घटना है। फिलहाल बाघ और बाघिन का प्रजनन काल चल रहा है। इस दौरान बाघिन के साथ मौजूद पुराने शावकों को नया नर बाघ स्वीकार नहीं करता। वन्य जीव प्रेमियों के अनुसार प्रजनन काल में बाघिन के शावक नर बाघ के रास्ते से बाधा बनते हैं, इसलिए दोनों शावकों को मार दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। 3 दिनों के भीतर सामने आई इन 2 घटनाओं ने वन विभाग के साथ साथ वन्य जीव प्रेमियों की चिंता भी बढ़ा दी है। भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा शहर बाईपास मार्ग पर पलाड़ी गांव के पास बनने वाले अंडरपास के लिए केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है। यह सफलता पूर्व सांसद सुनील मेंढे के लगातार प्रयासों और केंद्रीय स्तर पर किए गए पाठ पुरावे के बाद मिली। भंडारा बाईपास मार्ग कोका अभयारण्य की ओर जाने वाला महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। इस मार्ग पर आरटीओ कार्यालय, ईवीएम स्ट्रांग रूम, मेडिकल कॉलेज तथा पलाड़ी गांव स्थित है, लेकिन यहाँ सुरक्षित अंडरपास और उचित मोड़ की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय नागरिकों, किसानों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाकर वापस लौटना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी के साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सुनील मेंढे ने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा। लगातार प्रयासों के बाद अब इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस निधि से पलाड़ी गाँव के पास अंडरपास, जोड़ सड़क और अन्य स्थायी सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। खरीफ मौसम की तैयारियों के बीच लाखांदू तहसील के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें पेट्रोल पंपों से कैन और ड्रम में डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला तहसील युवक कांग्रेस के लगातार प्रयासों और आंदोलन के बाद लिया गया। दरअसल क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर किसानों को कैन या ड्रम में डीजल देने से मना किया जा रहा था, जिससे खेती कार्य प्रभावित हो रहा था। इस गंभीर समस्या को लेकर लाखांदू तहसील युवक कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए आक्रामक रूप अपनाया था। आखिरकार प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए किसानों को राहत दी। तहसीलदार एवं कार्यकारी दंडाधिकारी ने तहसील के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र जारी कर किसानों को डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आदेश में कहा गया है कि लाखांदू तहसील में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है और खरीफ मौसम के दौरान खेती के उपकरणों के लिए डीजल की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रशासन ने निर्देश दिए कि प्रत्येक किसान को प्रतिदिन 15 लीटर तक डीजल कैन या ड्रम में दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी किसान को एक ही दिन में दोबारा डीजल न दिया जाए। भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। हॉलमार्क कराने के बहाने एक अज्ञात महिला गाँव की 3 महिलाओं से करीब 4,20,000 रुपए के गहने ऐड कर रफू चक्कर हो गयी। यह घटना साकोली तहसील के ग्राम कुमली में
सामने आई है। घटना को लेकर कुमली निवासी मंजू दिनेश लोनारे द्वारा दर्ज शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ 27 मई को मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी मंजू लोनारे और अन्य 2 महिलाओं के पास 20 मई को एक अज्ञात महिला पहुंची और उसने पुराने सोने के आभूषणों को हॉलमार्क कराने के बदले में रुपए देने का लालच दिया। झांसे में आकर तीनों ने अपने कीमती आभूषण उसे सौंप दिए। मंजू लोनारे ने 10 ग्राम की सोने की चेन, 10 ग्राम का मंगलसूत्र, 7 ग्राम की मनी तथा चांदी की 2 पायल महिला को दी। इस तरह दुर्गा मेश्राम ने 3 ग्राम के सोने के झुमके, एक छोटी सोने की गाठी और 2 अंगूठियां दी, तो रजनी मेश्राम ने 2 अंगूठियां, सोने का लॉकेट और मनी महिला को सौंप दिए। लेकिन उक्त महिला आभूषण लेकर वापस नहीं लौटी। तब महिलाओं को खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। पश्चात पीड़ित महिला ने थाने में पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई तथा शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।